हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिफेंस स्टडीज़। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गारंटेड एमएसपी, इज़ इट फिजिबल और नॉट। ठीक है, ये एक आर्ग्यूमेंट है, इंडियन एक्सप्रेस में आज की न्यूज़ में है। तो मैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल की आज आपको इम्पोर्टेंस बताने वाला हूँ कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ न्यूज़पेपर, कैसे उसमें से आप पिकअप करें, कौन सी न्यूज़ पढ़नी है और उससे नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, सो रिगार्डिंग द प्रॉब्लम इन द एग्रीकल्चर में देर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स। क्या क्या वो प्रॉब्लम है? जैसे अनसस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस है, कहीं पे बहुत ज़्यादा इरिगेशन वाटर यूज़ हो रहा है। दूसरी जगह क्या है? फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड, मीन्स एवरेज लैंड होल्डिंग साइज जो है एक फार्मर के पास वो कम होता जा रहा है ईयर ऑन ईयर। तो उससे क्या होता है, अगर एवरेज लैंड होल्डिंग साइज आपकी कम होगी तो उस पर आप मॉडर्न जो टेक्निक्स है या मशीनरीज है वो उस पर इस्तेमाल नहीं कर सकते ऑन द स्मॉल लैंड पे। ठीक है, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी। तीसरा क्या है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी एक मेजर प्रॉब्लम किस में है? एग्रीकल्चर सेक्टर में। फोर्थ है लो इनकम ऑफ फार्मर्स। सो जो फार्मर्स की इनकम है वो भी इतनी, अगर एवरेज इनकम की देखें इसको एनुअली, इट इज़ अराउंड 11,000 और समथिंग। ठीक है, एवरेज इनकम 11,000 और समथिंग मंथली, और एनुअली इट इज़ नियर 1 लाख और समथिंग। सो ये बहुत कम इनकम है, इसमें सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल है। ये भी एक क्या है, मेजर प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर की। उसके बाद अगर रिसेंट टाइम्स में देखें, इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती जा रही है, बिकॉज जो सॉइल की क्वालिटी है वो गिरती जा रही है एक तो। ठीक है, क्वालिटी जो सॉइल की डिग्रेड होगी उसको ओवरकम करने के लिए फार्मर्स क्या यूज़ करते हैं? फर्टिलाइजर्स। ठीक है, मोर फर्टिलाइजर्स इज़ यूटिलाइज्ड ऑन ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड। तो उससे क्या ऑटोमेटिकली आपकी हाई इनपुट कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, सीड्स की जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। और मशीनरी, अगर आप कोई मशीनरी, मॉडर्न मशीनरी चाहिए, जैसे आपको सीडर, रोटर, ठीक है, इस टाइप की जो ट्रैक्टर्स, ठीक है, वो टाइमली गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रही, क्योंकि देर आर सम डेफिशिएंट। किस में है? फाइनेंशियल, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो टाइम पे पैसा नहीं दे पा रहे हैं। किसको? फार्मर्स को। सो क्रेडिट फैसिलिटीज़ क्या है, प्रॉपरली फार्मर के पास नहीं है। और क्या है इसके पास? लेबर कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो रही है। ILO की रिपोर्ट देखें तो इलेक्ट्रिसिटी, अगेन ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज कॉस्ट, जो आप कोल्ड स्टोरेज में, जब भी आप फार्मर्स जो हैं अपनी जो हार्वेस्ट करने के बाद जो प्रोडक्शन उसमें कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, उसके लिए उसको क्या देना पड़ता है? रेंट। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये कॉस्ट को बढ़ाती हैं। उसके बाद मार्केट अनसर्टेनिटीज़ की बात करूँ तो प्राइस फ्लक्चुएशन होता है। कभी ऑनियन के प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, अराउंड 100 रुपीज़ पर केजी, 200 रुपीज़ पर केजी, इस तरह से ऑनियन के प्राइस बढ़ते हैं। और गवर्नमेंट क्या करती है उस टाइम पे? बैन ऑन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स। सपोज़ कीजिए एक बड़ा फार्मर है, बड़ा ज़मींदार है, ही हैज़ मेड सम कॉन्ट्रैक्ट विद फॉरेन कंपनी के साथ। ठीक है, बट गवर्नमेंट ने क्या किया उसके बाद एक्सपोर्ट पे क्या कर दिया? बैन लगा दिया। तो जो उसका कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या होता है? फेल्ड हो जाता है। तो इससे भी जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद है अंडर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे इरिगेशन की बात कर लूँ, मोस्टली जो इरिगेशन है कहाँ पे है? इन पंजाब, हरियाणा और यूपी बेल्ट। इरिगेशन फैसिलिटी, दिस अश्योर्ड इरिगेशन फैसिलिटी, जैसे कैनाल सिस्टम हो गया और ट्यूबवेल्स हो गए, कहाँ पे मिलता है? यहाँ पे। तो इसके बाद अगर मैं सदर्न स्टेट्स में देखूँ, वहाँ पे कैनाल सिस्टम इतना प्रेवलेंट नहीं है। ठीक है, तो अंडर डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, कोल्ड स्टोरेज दिस चेन नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की एक प्रॉब्लम है। बट रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या शुरू किया? एक किसान एक्सप्रेस, जो महाराष्ट्र से दिल्ली के लिए चलती है। ठीक है, उसके बाद इनइफेक्टिव प्रोक्योरमेंट सिस्टम की बात करूँ, ठीक है, जो वीट का प्रोक्योरमेंट होता है, पैडी और राइस का प्रोक्योरमेंट होता है, तो वो मंडी के बाहर कितने दिनों तक पड़ा रहता है। ठीक है, उसको प्रोक्योर नहीं किया जाता। उसके बाद उसकी क्वालिटी क्या ख़राब हो जाती है, तो जो किसान को है वो उतना MSP नहीं मिल पाता। तो ये भी एक इनइफेक्टिव प्रोक्योरमेंट सिस्टम है। उसके बाद अगर मैं वेदर की बात करूँ तो मॉनसून का जो पैटर्न है वो हर साल क्या है?
चेंज हो रहा है, कभी मानसून पहले आ रहा है, कभी बाद में आ रहा है। सो डिलेड मानसून ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो अनसीजनल रेन अभी हमने देखी है। अनसीजनल रेन से क्या होता है, क्रॉप डैमेज होती है, जिससे क्या होता है, अगेन प्राइस इंक्रीज होता है। सो दिस एरेटिक रेनफॉल पैटर्न अगेंस्ट क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर एग्रीकल्चरल फर्टिलिटी, जो भी इसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद ओनली एमएसपी अश्योर्ड क्रॉप्स। देखो एमएसपी कुछ 20 एक क्रॉप को दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। उसमें से अश्योर्ड एमएसपी जो है सिर्फ 4 को है। कौन कौन सी है, वीट, राइस, कॉटन और शुगर केन। मीन्स अश्योर्ड एमएसपी का मतलब है जितनी भी क्वांटिटी में आप इनकी प्रोडक्शन करेंगे सरकार को वो खरीदना ही पड़ेगा। सो देयर इज़ नो क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन। सो इससे क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन हो जाती है और इनएफिशिएंसी आती है सिस्टम में, क्योंकि एफसीआई के गोडाउन पहले ही एक सर्टेन कैपेसिटी है ना उसमें, तो वहाँ पे उनको मैनेज करना, ठीक है, उनकी इकोनॉमिक कॉस्ट और ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, जिससे सिस्टम में एफिशिएंसी आती है। और बाद में वो क्या होता है, जो हमने स्टोरेज किया है वीट या फिर पैडी, वो क्या होता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है, अल्टीमेटली। तो इतना सब करने के बाद अल्टीमेटली वो ख़राब हो रहा है, क्योंकि ड्यू टू सम लीकेज, बारिश आती है या फिर पेस्ट के कारण, ठीक है। सो दिस ब्रिंग इनएफिशिएंसी इन द सिस्टम। ये तो बात थी प्रॉब्लम्स की। तो ये सब प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चर की है, और भी काफ़ी प्रॉब्लम है, लेकिन वी विल कीप दिस वीडियो शॉर्ट। तो अभी हम थोड़ा सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं, जो आज के आर्टिकल में बात की है, ठीक है। तो मेकिंग एमएसपी इफेक्टिव फॉर अदर वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स। जो वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स है लाइक पल्सेस और मिलेट्स, ठीक है, कोर्स ग्रेन जितने भी होते हैं जैसे बाजरा, ठीक है, सोरगम, ठीक है, इस तरह की क्रॉप ये कम से कम पानी का यूज़ करती है। उसके बाद हॉर्टिकल्चर क्रॉप। हॉर्टिकल्चर क्रॉप अगर आप उगाएंगे तो उसमें मेनली क्या होता है, आपको एक तो जो उसकी कॉस्ट है, ठीक है, उसका प्राइस अब बहुत अच्छा मिलता है मार्केट में, ठीक है, वेजिटेबल्स का हो गया या फ्रूट्स का हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो फैक्टर है दैट इज़ डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम, जो गवर्नमेंट अभी भी यूज़ कर रही है सर्टेन किसी किसी स्टेट्स में। डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम से मतलब है जहाँ पे फार्मर्स डिफरेंस, जो भी डिफरेंस होगा जो गवर्नमेंट एमएसपी तय करेगी क्रॉप्स का, और जो मार्केट का प्राइस है, सपोज़ करो अगर मार्केट का प्राइस यहाँ पे है 40 रुपीज़, ठीक है, अभी प्रेजेंट, और गवर्नमेंट ने बोला था एमएसपी कितनी होगी 50 रुपीज़, तो 40 रुपीज़ तो वो मार्केट में जाके बेच देगा, ठीक है, प्लस जो 10 रुपये का गैप है गवर्नमेंट डायरेक्टली उनके अकाउंट में डाल देगी। तो इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम। इन केस इफ़ देयर इज़, तो उसका जो एवरेज मार्केट प्राइस होगा ड्यूरिंग हार्वेस्ट सिस्टम वो कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक क्लोज भी है कि गिवन लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ये नहीं कि आप जो प्रोडक्शन लेवल है वो इतना बढ़ा दें, ठीक है, अल्टीमेटली सरकार उसको प्रोक्योर करते रहे, उसको एफसीआई गोडाउन में डालती रहे, और अल्टीमेटली वो क्या हो जाए, ख़राब। सो प्रोडक्शन उसमें आपको एक सीलिंग लगानी पड़ेगी कि वन पर्टिकुलर फार्मर को इतना ही अलाउड है, वो इस पर्टिकुलर क्रॉप को इतना ही हुआ है, ठीक है। ये नहीं कि आप सब पल्सेस उगा रहे हैं तो पल्सेस की कुछ सर्टेन, ठीक है, अमाउंट है, उतना ही हुआ है। उसके बाद है डिबेट एंड डेलिब्रेशन, जो अभी 3 फॉर्म लॉ हैं जो गवर्नमेंट ने इनको अभी कैंसिल कर दिया है। उसके बाद फार्मिंग कम्युनिटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिबेट करनी चाहिए, ठीक है, डिस्कशन करना चाहिए कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड निकालना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना भी थोड़ी बहुत इस आर्टिकल में दिया गया था वो डिस्कस हो गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वाई दिस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम। क्योंकि 5 क्वेश्चन ऑलरेडी 2014 से 2019 तक पूछे जा चुके हैं। पहला जो है सस्टेनेबल फार्मिंग इज़ द नीड ऑफ द आवर, देन रेटोरिकल प्रोमिसेस 2019 में पूछा गया था। उसके बाद है फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ टू वेलबींग, ये एक नया इकोनॉमिक मॉडल है। मींस अर्लियर वी स्ट्रेस्ड मोर ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ पे जब हम स्ट्रेस करते थे, देयर आर सर्टेन सेक्शंस जो कि नेगलेक्ट कर देते थे हम, जैसे एग्रीकल्चर में जो पीपल इन्वॉल्व हैं, बिकॉज आईटी जो सेक्टर है इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 60% ऑफ द जीडीपी।
तो जो बचा हुआ एग्रीकल्चर है जिसमें 18% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है और अराउंड 60% ऑफ द वर्कफोर्स जो किस में एंगेज है एग्रीकल्चर में, उसको हम नेगलेक्ट कर देते। तो ये इस तरह से भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा इस पे लिखना है, बट एग्रीकल्चर भी इसमें आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। थर्ड है फार्म वेवर इज पॉपुलिस्टिक एंड मायोपिक, स्ट्रेटजी चेंज नीडेड। सो फार्म वेवर 2018 और 17 में ये इशू बहुत प्रेवलेंट था, इसलिए क्वेश्चन पूछा है। तो फार्मर सुसाइड 16 में बहुत ज़्यादा था, इसलिए पूछा है। जो फिफ्थ टॉपिक है इसमें क्या है, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया 2014 में। उस टाइम क्लाइमेट चेंज वो एक क्या था, पैराडाइम था क्लाइमेट चेंज का। उस टाइम पे बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे, IPCC समिट, ठीक है, बहुत सारे उनकी जो असेसमेंट रिपोर्ट है वो आई थी। तो क्लाइमेट चेंज एक हॉट टॉपिक था 2014 में, अभी भी है, ठीक है। बट नाउ 3 फॉर्मूलाज जो बैक हो चुके हैं और इतना सारा जब देश में टर्मोइल हुआ है, तो यू कैन एक्सपेक्ट 2022 में आपको एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आ जाए। तो आपको इसको थॉरली प्रिपेयर करना है। सो दिस इज़ समथिंग वी हैव स्टार्टेड अ न्यू इनिशिएटिव दैट इज़ रिगार्डिंग पेपर 2, especially for this essay राइटिंग एंड आर्ग्यूमेंटल रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। इसके लिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमने ऐसे राइटिंग पे एक पूरी सीरीज़ बनाई है, ठीक है, कि आप किस तरह से ऐसे राइटिंग कर सकते हैं, आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट क्या होगा, किस तरह से स्ट्रक्चर करना है आपको ऐसे लिखते समय, जैसे इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। 300 वर्ड्स का होता है तो आपको इंट्रो में कितने वर्ड्स लिखने हैं, बॉडी में कितने, कंक्लूजन में कितने, और कौन से टॉपिक का इंट्रो किस तरह से लिखना है। जैसे फिलोसफिकल आ गया, अगर इकोनॉमी पे आ गया तो उसको मोर करंट और रेटेड बनाइए, ठीक है, इस तरह से। और हमने मॉडल आंसर आपके साथ डिस्कस किए हैं। 300 वर्ड्स में आपको एक मॉडल आंसर दिया गया है, ठीक है। उस मॉडल आंसर को आप एज एन आइडियल मान के आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द प्लेलिस्ट ये है। इस पर हमने बहुत सारी अराउंड 10 to 12 वीडियोज़ हैं, आप यहाँ दे सकते हैं। यूट्यूब पे जाके आप डिफेंस स्टडीज़ एक नाम का चैनल है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। और टेलीग्राम पे अगर आप इसकी PDF चाहिए इस लेक्चर की, तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। सो वी वाइंड अप हेयर, नेक्स्ट टाइम अगेन एक और हम टॉपिक और आर्टिकल न्यूज़ कटिंग से लेके आएंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।